हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है बीमा सुगम। आई होप आपने इस बीमा सुगम के बारे में न्यूज़ में कहीं ना कहीं सुना होगा। तो देखो, ये जो अपकमिंग जीआईसी एग्जाम जो कि 9 मार्च को होगा, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज गोना कम फॉर श्योर। एक क्वेश्चन भी आएगा तो आएगा जरूर इससे। तो इस छोटे से वीडियो में समझते हैं कि बीमा सुगम को आईआरडीआई क्यों बोल रहा है कि दिस कैन बी द नेक्स्ट यूपीआई मूवमेंट फॉर इंडिया। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। Very good evening and welcome to IXMB. But before I start my video, let me tell you one thing कि the exam excellence sale जहाँ पे we have over the period of years from 2022 to till now we have 750 plus selection in multiple exams, चाहे आरबीआई हो, सेबी हो, नबार्ड हो, एसबीआई पीओ हो, है ना, बैंकिंग हो, आईबी हो, राजभाषा हो, लीगल हो, कुछ भी हो, वो सारे कोर्स मिला के वी हैव 750 प्लस सेलेक्शंस। तो यू नो टू सेलिब्रेट दैट मोमेंट वी आर गिविंग यू 50% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज टू चेक आउट। और शुरू करते हैं वीडियो। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले भी दिया हूँ, फिर से मैं देना चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर द जनरलिस्ट इज 40,197। तो इसमें से मान के चलो 10% 20% लोग अगर नहीं गए, लेट अस अज्यूम 10% लोग नहीं गए, तो कुछ 36,000 लोग जाएंगे एग्जाम देने के लिए। 36,000 लोगों के बीच में आपका कंपटीशन है, करेक्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फिल ऑल द गैप्स। सो अब जो हमारा वीडियो का एजेंडा है उसको शुरू करते हैं। व्हाट इज बीमा सुगम? बीमा सुगम है क्या? देखो, बीमा सुगम इज नथिंग बट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसको आईआरडीआई ने एक, मतलब ये अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। आईआरडीआई ने क्या बताया है, एक कमिटी उन्होंने फॉर्म किया एंड इस कमिटी को उन्होंने बताया है कि आप ये जो बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लॉन्च करना चाहते हैं, इसके बारे में, मतलब उनको कोई टर्म शीट दिया गया, उस टर्म शीट के बारे में उन्हें डिस्कस करके आईआरडीओ को फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है, राइट। लेकिन इस वीडियो का हमारा एजेंडा है कि बीमा सुगम के बारे में हमको समझना है। तो देखो, बीमा सुगम एक्चुअल में है क्या। इसको इंडिया स्टैक से कनेक्ट किया जाएगा और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहां पे हर तरीके के पॉलिसीज का यहाँ पे बाइंग सेलिंग एवरीथिंग संभव हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब इंडिया स्टैक क्या है? आप ये दो वर्ड को तो समझ गए हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑल टाइप ऑफ पॉलिसी, बट व्हाट इज इंडिया स्टैक? तो देखो, इंडिया स्टैक इज नथिंग बट इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज दैट वी हैव बिल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, राइट। चाहे वो आईएमपीएस हो जिसको एनपीसीआई ने बनाया, यूपीआई हो एनपीसीआई ने बनाया, भारत क्यूआर अगेन एनपीसीआई, एंड ऑल्सो मल्टीपल एप्स भी इसमें इन्वॉल्व है। देन आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, राइट। फिर आधार पे एंड देन दी ई केवाईसी, ये सारी चीज मिलके इंडिया स्टैक बनता है, राइट। तो इस इंडिया स्टैक के साथ इस बीमा सुगम को जोड़ा जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है इट विल बिकम द नेक्स्ट यूपीआई मूवमेंट, जहां पे इंश्योरेंस का हर तरीके का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, चाहे बाई करना है, सेल करना है, एवरीथिंग। तो ये एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, मतलब क्या क्या इसमें सर्विसेज होंगे, वो हम देखते हैं, जिसे हम फीचर्स बोलेंगे, राइट। सो फीचर्स क्या क्या है, तो देखो, इसमें आप क्वेरी कर सकते हो, इसमें आप बाई कर सकते हो, इसमें आप रिन्यूअल कर सकते हो, इसमें आप क्लेम सेटलमेंट कर सकते हो। तो बेसिक से बात है, इट्स एन एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर एनी इंश्योरेंस नीड। आपको क्वेरी करना है बाइक इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, आप इसे क्वेरी कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, राइट। यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सारे लोग इस स्टैक में जुड़ेंगे, जैसे आज के दिन में यूपीआई में हर बैंक अकाउंट जुड़ जाता है, राइट। वैसे ही इस स्टैक के थ्रू सारे कंपनीज का पॉलिसीज अवेलेबल होगा क्वेरी के लिए। आप क्वेरी कर सकते हो, आप बाई कर सकते हो, आप रिन्यू कर सकते हो, आप इसे सेटलमेंट भी, मतलब आपको जब इंश्योरेंस क्लेम करना है वो सारा भी इसके अंदर में हो जाएगा। मतलब ये एक नेक्स्ट यूपीआई मूवमेंट बन सकता है and यही आईआरडीआई चाहता है। तो अब सवाल ये है कि इसका ओनरशिप, मतलब इसके स्टेक होल्डर्स कौन है, कौन है इसके मालिक। तो सिंपल बात है, स्टेक होल्डर्स को समझते हैं। देखो, इसके जो स्टेक होल्डर्स है, सवाल यहाँ पे बन सकता है, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सारे मिलके 47.5% कौन करेंगे। जितने भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो 47.5% को ओन करेंगे। जो ब्रोकर्स हैं वो 2.5% को ओन करेंगे। और जो एजेंट बॉडीज है वो 2.5% ओन करेंगे। तो इस तरीके से स्टेक होल्डर्स बना हुआ है। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गया है। अब हम बात करेंगे टाइमलाइन की, ये एक्चुअल में लॉन्च कब होगा। अभी तो हमने देखा ये लॉन्च नहीं हुआ है, इट इज जस्ट ऑन पेपर्स, राइट। बट ये लॉन्च कब होगा? देखो, आईआरडीए ने बताया था कि इनिशियली ये जो लॉन्च होगा
ये जनवरी 23 को होगा, बट ये हो नहीं पाया, इसको अगस्त के लिए पोस्टपोन किया गया। लेकिन ये अब फिर से पोस्टपोन हुआ है जून 2024। ठीक है, आपको ध्यान होगा इलेक्शन का डेट भी आ गया है, तो आई थिंक मई मंथ के एंड पे नया गवर्नमेंट बन रहा है, 30 डेट। तो उसके बाद जून के मंथ में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा बीमा सुगम को। आई होप नाउ यू हैव द क्लैरिटी। अब बीमा सुगम से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में जो आपको समझ में नहीं आया, वो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो, वेयर आई वुड आंसर यू। सो विद दिस मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक you and all the best, and do check out the courses that we offer, and always remember we help you prepare 50% faster.